जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी की भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो आप लोग के लिए अब इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि अब इंडियन आर्मी की नई भर्ती आ चुकी है, जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार रहा, जिसमें कि पिछले वर्ष के मुताबिक लेट हुआ है। तो इस बार की आप लोग के लिए बहुत डाउट था कि क्या इस बार एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम भी डेट बता दिया गया है कि इस महीने में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो काफ़ी मतलब समय दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पीछे भर्ती आई तो पीछे भी एग्ज़ाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन को चलिए अच्छे से देख लेते हैं, जिसमें कि क्वालिफिकेशन को आप लोग सबसे पहले देखना पड़ेगा। और जिसमें कि इस बार क्या हुआ कि आप एक ही साथ में दो तीन पोस्टों में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जैसे कि अच्छे से देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन को, और आप लोगों के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देंगे। और आपको जैसे कि कुछ भी जानकारी छूटेगा नहीं, जिसमें कि आप लोगों के लिए नंबर में कितने नंबर छूट दिया गया है, हाइट किन लोगों के लिए छूट दिया गया है, एज में किन लोगों के लिए छूट दिया गया है, और आप लोगों के लिए एनसीसी में कितना नंबर छूट दिया गया है, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट थे उन लोगों के लिए कितना छूट दिया गया है। ये भी बात करूंगा इस बार एज लिमिट कब से कब कितना लग रहा है, कि जिसमें कि भर्ती आने से पहले कई लोग वीडियो बना चुके हैं कि एज लिमिट 23 साल तक हो चुका है। तो इसमें 23 हुआ है या नहीं वो भी देखूंगा। और आप लोगों के लिए ये भी बात करते हैं कि किस तारीख से किस महीने तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग के लिए फॉर्म भर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर बात करके एज बिटवीन, जिसमें कि इस महीने से इस तारीख इस साल तक के बीच में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें आप लोगों के लिए चलिए नोटिफिकेशन में चलते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग भी अभी नहीं देखे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन में भेज दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे पा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इंडियन आर्मी का फुल नोटिफिकेशन, जो कि काफ़ी लंबा चढ़ा है। इसमें आप लोगों के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हेडक्वार्टर जबलपुर। यानी ये मैं अपने ARO का नोटिफिकेशन लिया हूँ। तो किसी भी नोटिफिकेशन सभी सेम ही रहता है, तो किसी भी नोटिफिकेशन से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ऑनलाइन डेट इसका फॉर्म कब से भरा रहा है। तो इसमें ऑनलाइन का फॉर्म 12 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक इसका फॉर्म भराने वाला है। ठीक है दोस्त, और आप लोगों के लिए इसमें जो रहा एग्जाम डेट के लिए आपको क्लियर बता देता हूँ। एग्जाम डेट जून में 2025 में इसका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के लिए पहले क्या होता था कि भर्ती फरवरी में आती थी, तो अप्रैल ये लास्ट से मई तक एग्जाम होता था, और इस बार 1 महीने की बढ़ा दिया गया है, जून में भर्ती यानी पेपर कराया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपको हर एक ट्रेड में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या चाहिए। देखिए कुछ बहुत लोग बोल चुके हैं कि एज 23 साल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं पे नहीं लिखा गया है। ठीक है दोस्त, तो इसमें आप लोगों के लिए अफवाह कुछ लोग वीडियो में बनाते हैं, तो आप उन पर भरोसा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अग्निवीर GD, जिन लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ कि आप किसी भी ट्रेड में यानी GD में फॉर्म भर रहे हैं, तो ट्रेडमैन भी फॉर्म भर सकते हैं। एक ही साथ में आप दोनों ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों के लिए GD की क्वालिफिकेशन बात करें तो 10th पास होना चाहिए, ग्रेनेड 45% होना चाहिए आप लोगों के लिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए पास में ड्राइविंग लाइटिंग मोटर मतलब कि लाइसेंस है, तो आप लोग लगा देना। इसमें आप लोगों के लिए नंबर की छूट शायद मिल सकता है। और एज लिमिट जो GD के लिए है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रखा गया है, जिसमें कि आप लोगों के लिए ये भी बताने वाला हूँ कि एज कब से कब तक काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सुन लीजिए कि एज कब से कब काउंट होगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर 2004 से लेकर और 1 अप्रैल 2008 के बीच में अगर एज है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों के लिए 17.5 से 21 साल तक एज बताया गया है। और नर्सिंग असिस्टेंट मामले में तो एज 21 साल 17.5 साल से लेकर 23 साल तक ही रखा गया है। और इसमें आप लोगों के लिए टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट यानी 12th पास होना चाहिए, विथ आपको साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश से होना चाहिए। 50% मार्क्स चाहिए आपको अग्रनेट, और मिनिमम में 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग लिए ITI है तो लगा सकते हैं। और इसमें हम जैसे कि 10th मैट्रिक पास हैं, 50% है, 40% प्रत्येक विषय में है, और इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ साइंस है, और 2 ईयर्स का आपके पास ITI या डिप्लोमा है, तो आप इसमें फॉर्म तभी भर सकते हैं टेक्निकल वाले पोस्ट में। टेक्निकल वाले पोस्ट में भी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रखा गया है। और इसमें आप लोग के लिए नीचे एक पोस्ट दिया गया है, जिसमें कि क्लर्क की बात करें, जिसमें कि हाइट काफ़ी कम लगता है, 162 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट लगता है, जो कि इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट यानी 12th पास होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये रखा गया है कि आपको किसी सब्जेक्ट से अगर 12th पास है, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, मतलब कि आपको बायोलॉजी हो, किसी भी हो, तो आप इसमें फॉर्म भर
सकते हैं, लेकिन आपको अग्रनेट यानी टोटल 60% 50% प्रत्येक विषय में होना चाहिए। और एज की बात करें तो 17.5 से 21 साल तक एज लगेगा। और इसमें आप लोगों के लिए ट्रेडमैन में जो पोस्ट है कि जिसमें एक 10वीं पास से ट्रेडमैन भर्ती आती है, एक 8वीं पास से ट्रेडमैन की भर्ती आती है, जिसमें कि आप लोग के लिए 10वीं पास वाले ट्रेडमैन में आपको मिनिमम में 33% होना चाहिए, और भी आपका प्रत्येक विषय में 33 नंबर है तो चल जाएगा। और इसमें जो एज रखा गया है कि आपको 17.5 से 21 साल तक ही एज रखा गया है, ठीक है दोस्त। और 8वीं पास वाले में आपको मिनिमम 33% ही रखा गया है एज, इसमें भी 17.5 से 21 साल तक रखा गया है। आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, एज में किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है। और आपको एक जो एज की बात करें कि कब से काउंट होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपका एज है तो फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं कि हाइट की कितना हाइट क्या लगेगा, तो जीडी के लिए आपको एज 17.5 से 21 साल और ये काउंट होगा, और हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए आपके किसी जोन में 169 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मेरे जोन का ये नोटिफिकेशन है, तो मेरे यहाँ एमपी में मध्य प्रदेश में 168 ही लगता है। और जो वेट है वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए, मिनिमम 168 सेंटीमीटर हाइट के लिए 50.8 kg वजन होना चाहिए। जो आपका चेस्ट लगेगा वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर यानी बिना फुलाए होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाना होगा। और दोस्त आप लोगों के लिए जैसे कि जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं उनका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट भी देख सकते हैं। टेक्निकल वालों के लिए हाइट 167 सेंटीमीटर, और जो लगेगा आपको क्लर्क असिस्टेंट क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी कम लग रहा है क्लर्क में, लेकिन क्वालिफिकेशन आपका जो बताया हूँ वो है, तो आप फॉर्म भर देना इसमें में। और जो ट्रेनमैन का पोस्ट रखा गया है इसमें दोनों में ही 168 सेंटीमीटर हाइट लगा है, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिया गया है। और बात करते हैं कि आपका इसमें हाइट का छूट कब मिलेगा, जैसे कि आपको अगर नेशनल लेवल या जैसे कि स्टेट लेवल या स्कूल कॉलेज लेवल का अगर आप क्या जैसे कि वो आउटस्टैंडिंग के स्पोर्ट्समैन यानी आपके किसी भी कहीं भी खेले हैं नेशनल लेवल, तो हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, वेट में भी और चेस्ट में भी। जो कुछ बोनस मार्क्स दिया जाएगा जो कि आप देख सकते हैं, जीडी के लिए 20 नंबर का नंबर दिया जाएगा किन लोगों के लिए, सोर्स जैसे कि इनके पास जैसे ड्यूरिंग लाइफ टाइम में शोल्डर ओनली होंगे तो ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे कि स्पोर्ट वाले के लिए 20 नंबर का दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्पोर्ट है और कुछ भी है ITI वगैरह एनसीसी है तो इसमें नंबर दिया गया है, जैसे एनसीसी ए के लिए 5 नंबर, एनसीसी बी के लिए 10 नंबर, एनसीसी सी के लिए 20 नंबर दिया जाएगा, एनसीसी सी के लिए 25 नंबर का जीडी के लिए दिया जाएगा। और बाकी इन कॉलम में अलग ट्रेड दिए गए हैं, वो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे अगर ITI का सर्टिफिकेट है ITI का सर्टिफिकेट है तो भी छूट दिया गया है, लेकिन ITI का जिनके पास सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर तक का छूट दिया गया है। लेकिन किन ट्रेडों के लिए दिया गया है तो आप देखिए ये कॉलम में कौन सा ट्रेड है, तो आप यहाँ पे 1 मिनट देखना कि टेक्निकल वालों के लिए ITI में छूट दिया गया है। दोस्तों आप लोगों के लिए जैसे कि ये परमानेंट तो भर्ती नहीं है, आपको पता ही होगा, अग्निवीर के तहत ये भर्ती निकाला गया है। और इसमें सैलरी जो रखा गया है फर्स्ट साल के लिए 30,000 मिलेगा, उसमें से आपको 9,000 कटौती करके 21,000 ही दिया जाएगा। इसके बाद से दूसरा साल में क्या होगा, चौथा साल में क्या होगा, वो आप सैलरी में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जब रिटायर होंगे तो स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस यानी आपको फॉर्म भरने के लिए किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा, चाहे किसी भी जनरल OBC EWS SC ST कैटेगरी किसी भी में आते हैं तो आपको 250 एप्लीकेशन फीस लगेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको कंप्यूटर इंटरेस्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, आपको पेपर होगा सबसे पहले, इसके बाद में फिजिकल होगा। फिजिकल के समय शायद इस बार एडेप्टिबिलिटी टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि पिछला साल तो बोला गया था लेकिन हुआ था नहीं, लेकिन इस बार हो सकता है, आप लोग तैयार रहना। और फिजिकल यानी फेज 2 में आपका जैसे ही उसी समय डॉक्यूमेंट चेक होंगे फिजिकल के समय, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी इसको समझते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि रनिंग के लिए हम बात करते हैं तो 1600 मीटर का जो रनिंग कराया जाएगा जीडी ट्रेडमैन के लिए, उन्हीं लोगों के लिए बस यहाँ पे 4 ग्रुप बनाया जाएगा। पहले 4 ग्रुप नहीं बनता था, 2 ही ग्रुप बनता था, जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 60 नंबर मिलेंगे। और सेकंड ग्रुप में 5:31 से लेकर 45 सेकंड तक 48 नंबर दिया जाएगा। तीसरे ग्रुप में 5:46 से 6 मिनट तक के 36 नंबर दिया जाएगा। 6 मिनट से 15 सेकंड तक आपको 24 नंबर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको जिसमें पुलअप्स में भी छूट दिया जाएगा, वो आप देख लेना। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बता रहा था एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया फिजिकल के बाद में एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। तो इस बार एडेप्टिबिलिटी टेस्ट शायद अगर तैयार हो जाएगा तो होगा, आप लोग ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन छुटा हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। देखिए हमारी तरफ से तो अब कुछ भी जानकारी छुटा नहीं है, इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ पे पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।